भ्रष्टाचार को में आकंठ डूबी हुई कांग्रेस का सारा संबंध तथ्यों के साथ उन्हीं से स्थापित होता चला जा रहा है। और यह भी बात है कि जो उन्होंने कहा था कि गुजरात में कंपनी जहाज बनाने का काम करती थी, यह तथ्य शायद उन्होंने जानबूझ के छुपाया कि सारा का सारा टर्नओवर उसका मुंबई और पुणे में था। उनका जो कॉरपोरेट ऑफिस था वो भी मुंबई में मैथ्यूज रोड के ऊपर भूपति चैम्बर्स नामक बिल्डिंग में था। तो अब यह बात बिल्कुल साफ है कि जिसको उन्होंने सबसे बड़ा घोटाला कहा था, एक बार फिर अनेक घोटालों के आभूषण से विभूषित कांग्रेस पार्टी के नगीनों में एक और नगीना जड़ गया है। दिस हैज फर्दर एडेड टू अनदर फेदर इन देयर एक्सटेंसिवली ओवरबर्डन्ड फेदरफुल कैप ऑफ ब्लेटेंट करप्शंस। तो अब हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि वो ये बताएं कि सबसे बड़े घोटाले में उनकी संलिप्तता क्या थी, क्योंकि एक जो मान्यता के अनुसार इस कंपनी के जो मालिक लोग हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनका संबंध कांग्रेस अध्यक्षा के पूर्व राजनीतिक सलाहकार से बहुत करीबी संबंध माना जाता था। तो अब यह बात साफ हो जाती है कि यह घोटाला कांग्रेस के ही जमाने का था। उन्हीं के जमाने में गड़बड़ियां हुई, उन्हीं के समय में हेराफेरी हुई, उन्हीं के समय में, फिर रिपीट कर रहा हूं, 30 नवंबर 2013 को एनपीए घोषित हुआ। इसके बावजूद मार्च 2014 में लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की गई। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी के लिए जिस प्रकार के अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया था, अब इस घोटाले में संलिप्त लोगों के बारे में क्या वो उन्हीं चीजों को वो उनके ऊपर लागू नहीं होती हैं, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी की प्रॉक्सी से चलती हुई सरकार पे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लिए कि जब कभी किसी विषय के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास करें तो इतनी अधिक आकुलता व्याकुलता क्यों रहती है? थोड़ा सा तथ्य तो पढ़ लिया करें, थोड़ा सा गहराई में चले जाया करें और आगे से ध्यान रखें कि भ्रष्टाचार और उनके बीच में ऐसा चोली दामन का संबंध है कि एक ही पंक्ति में कहूंगा, जो आज कांग्रेस ने अपने को स्वयं एक्सपोज कर लिया है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजूं आप ना, मुझसा बुरा न कोय। यह कांग्रेस के ऊपर यह उक्ति चरितार्थ होती है। धन्यवाद। आज और वहां पर यूपी और बिहार के लोगों को पंजाब में ना घुसने की बात चन्नी ने कही है, उन्हें बाहर करने की बात कही है। बेहतर होगा यह प्रश्न, नहीं, बेहतर होगा यह प्रश्न प्रियंका जी से पूछा जाए, क्योंकि हर्ष ध्वनि में दोनों हाथ उठाकर वह भी हर्ष ध्वनि कर रही थी। और जब यह प्रश्न पूछा जाता है उनसे कि आप महिलाओं को 40% पंजाब में क्यों नहीं, कहा जाता उत्तर प्रदेश की प्रभारी है। मगर जब प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी के बारे में बात आती है तो चन्नी जी उनको ब्रीफ करते हैं, और जब ये विषय आती तो बगल में खड़े होकर वो हर्षध्वनि कर रही हैं। और अखिलेश यादव जी उन ममता जी के साथ खड़े जिन्होंने कहा था कि यूपी के लोग जो कि गुंडागर्दी करते हैं वो आकर बैठ गए। इससे बहुत साफ है उत्तर प्रदेश की जनता इन सारी चीजों को देख रही है और उचित समय पे माकूल जवाब देगी। सर, दो सवाल। एक तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ कि आप क्या कहेंगे कि एपीजे जो शिपयार्ड है उसमें घोटाला हुआ था और एक कांग्रेस के समय में हुआ था, कांग्रेस देखिए, हाँ, देखिए, जो एबीजे शिपयार्ड के विषय में यह तथ्य हम लोगों ने इसलिए कहा कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा प्राइमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फैक्ट सामने आए हैं
हैं उसमें डेट्स के साथ ये चीजें सामने आई हैं, तो अब बिल्कुल ये शीशे की तरह साफ है कि ये सारा घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। कार्रवाई हुई है तो हमारे जमाने में, फ्रॉड घोषित ऑडिट होकर फाइनली एनपीए हमारे जमाने में, फ्रॉड घोषित होकर कार्रवाई हमारे जमाने में, और भ्रष्टाचार कांग्रेस के जमाने में, जो लगभग भारत के सभी घोटालों में रहा है।